राधे 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 राधे। ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर जुगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री जुगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपक लता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्रीमद सोहु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। श्री वृंदावन सब रस को घर, जामदि वैभव नित्य बसत बर, नागरि नागर रूप उजागर, गुण आगर शोभा के सागर, रंग रंगीले अति ही सुंदर, परम कृपाल प्रवीण पुरंदर, श्री हरिप्रिया स्वामिनी सुखकर, और नहीं ऐसे इनते पर। वास्तव में श्री धाम वृंदावन का किसी भी सत्व से, किसी भी धाम से इसकी तुलना नहीं की जा सकती। अलौकिक है, अतुलनीय है।
इसकी ऐसी ऐसी महिमा आती हैं जिसको सुन के माथा चकरा जाएगा। मैंने किसी को विश्वास ही नहीं होगा कि ऐसा भला थोड़ी ना हो सकता है। ये तो बढ़ा चढ़ा करके, जिसे कहते हैं अर्थवाद, मैंने बढ़ा चढ़ा करके ऐसा अर्थ किया गया है, वास्तविकता यह है नहीं। क्योंकि इनकी महिमा श्रवण करते सबके बुद्धि में वो बातें समाती नहीं है, विश्वास नहीं हो पाता है। देखिए अभी श्लोक आ रहा है, ऐसा अद्भुत श्लोक है, इसमें अनेकों बातें हैं। एक बात पे कोई विश्वास कर ले तो उसका काम बन जाए। मैंने प्रिया प्रीतम की प्राप्ति हो जाए। संत जन अनेकों बात कहते हैं, अगर कोई एक बात भी मान ले, शास्त्रों में अनेकों बातें कही गई है, एक बात को भी अगर सच्चाई से मान ले तो परम पद को प्राप्त हो जाता है। कह रहे हैं, यत पुष्पं घ्रान्तवन्तः सकृदपि पावनं वा प्रसन्तः स्वरूपं लोकं वा लोकयन्तः किमपि न कृति लोकं वा लोकयन्तः किमपि नति कृतः कर्हिचिद् यद्दिशोऽपि यन्नामापेकवारं शुभमधित कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्त्येवाञ्जसा तन्मुनिवरमहितं धाम ये केचिदेव यत्पुष्पं घ्रान्तवन्तः सकृदपि पवनं वा स्पृशन्तः स्वरूपं लोकं वा लोकयन्तः किमपि नति कृतः कर्हिचिद् यद्दिशेऽपि यन्नामापेकवारं शुभमभिदधतः कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्त्येवाञ्जसा तन्मुनिवर अहितं धाम ये केचिदेव। अद्भुत महिमा कह रहे हैं कि यत् पुष्पम घ्रान्तवन्तः सकृदपि, कि जो मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन में एक बार भी वृंदावन के फूल को सूंघ लिया हो वृंदावन में जो फूल 84 कोस में, भाई एक ब्रज 84 कोस है और एक श्री वृंदावन जो 20 कोस का माना जाता है, और ये निज वृंदावन है। तो कह रहे हैं कि वृंदावन के एक पुष्प को पूरे जीवन में भी एक बार भी अगर किसी ने सूंघ लिया हो, पवनम वा स्पृशन्तः स्वरूपम, और यहाँ जो वायु प्रवाहित है, यहाँ जो हवा बह रही है, वो हवा किसी के देह को स्पर्श कर गई हो, मैंने कोई वृंदावन आया हो, यहाँ से गुजर गया हो या 10 मिनट के लिए आ गया हो पूरे जीवन में, और यहाँ की वायु से उसके शरीर का स्पर्श हो गया हो, स्पृशन्तः स्वरूपम लोकम वा लोकयन्तः, उसने श्रीधाम वृंदावन का चाहे क्षण भर के लिए ही उसने दर्शन कर लिया हो, या यहाँ के किसी व्यक्ति का दर्शन कर लिया हो, या तो वृंदावन का दर्शन कर लिया, एक बार दर्शन कर लिया हो पूरे जीवन में, या श्रीधाम वृंदावन का दर्शन कर लिया हो। कहने का मतलब किसी ब्रजवासी वृंदावन वासी का दर्शन कर लिया हो, या श्रीधाम वृंदावन की रज का दर्शन कर लिया हो, पेड़ पौधों का दर्शन कर लिया हो, यहाँ की भूमि का, बाग बगीचे का दर्शन कर लिया हो। नति कृतः कर्हिचिद् यद्दिशेऽपि, या यहाँ के किसी व्यक्ति का नाम ले लिया हो, या वृंदावन का नाम ले लिया, एक बार वृंदावन धाम की जय ऐसा बोल दिया हो, श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन, ऐसा मधुर नाम का एक बार भी उच्चारण कर लिया हो,
अब कर ही चिद यद दिशेपि हिन्नामवापिकबारम शुभम विदत कीकटादौ च मृत्वा। और उसके बाद कई संजोगवश या संस्कारवश या प्रारब्धवश उसका कीकट आदि देश में मृत्वा, उसकी मृत्यु हो गई हो। कीकट आदि देश को बड़ा अपवित्र माना जाता है, अच्छा नहीं माना जाता है। कीकट उस देश को कहते हैं, कभी कभी तो बिहार को कहते हैं कीकट देश, और कहीं कहते हैं, आप लोग श्रवण किए होंगे, एक बार विश्वामित्र जी ने त्रिशंकु जी को अपने तप बल से, एक बार त्रिशंकु जी यज्ञ किए थे और यज्ञ करके वो स्वर्ग चले गए थे। स्वर्ग में जाकर के अपनी डींग हाँकने लगे, अपने अपने मुख से अपनी बड़ाई करने लगे। तो इंद्रदेव की बात अच्छी नहीं लगी कि भाई ऐसे तो कुटिल मनुष्य होते हैं, जो दुष्ट जन होते हैं, जो बड़े क्षुद्र बुद्धि वाले लोग होते हैं, वे ही अपनी बड़ाई अपने मुख से करते हैं। स्वर्ग में ऐसा उचित नहीं है, लेकिन क्या करें, ये तो यज्ञ करके आए हैं। तो सुनते रहे। उनका जब पुण्य क्षीण हो गया, क्योंकि अपनी बड़ाई करने से पुण्य क्षीण होता है, तो जब ही पुण्य क्षीण हुआ तो वहाँ से धक्का दिया उनको कि चल, तू मनुष्य, तेरे शरीर से बदबू आ रही है, तू स्वर्ग में रहने लायक नहीं है। वहाँ से धक्का दिए तो ये गिरे, हे गुरुदेव करते गिरे। तब तक विश्वामित्र जी नीचे से उन्हें अपने तप के बल से फिर भेजने की कोशिश की कि नहीं राजन, तो फिर जाओ, लेकिन वो स्वर्ग में नहीं जा पाए। बीच में ही मुंड नीचे और सिर ऊपर करके, आज भी कहते हैं लटके हुए। तो उनकी जो लार गिरती है, लार, वही है कर्मनाशा नदी। जो उस नदी में नहा लेता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। वो कहीं गोरखपुर के आसपास में वो नदी कहीं है, उसको कहते हैं कर्मनाशा नदी कहते हैं। तो कह रहे उस नदी के आसपास को जो क्षेत्र है उसको भी कीकट कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि मतलब श्रीधाम वृंदावन के पुष्प को किसी ने जीवन में एक बार सूंघ लिया हो, यहाँ की हवा उसके अंग शरीर को एक बार स्पर्श कर ली हो, यहाँ के किसी व्यक्ति का किसी ने एक बार जीवन में नाम ले लिया हो, या यहाँ के वृक्ष को प्रणाम कर लिया हो, या वृंदावन धाम को अपने जीवन में एक बार प्रणाम कर लिया हो, या वृंदावन का एक बार नाम पूरे जीवन में उच्चारण कर लिया हो, तो कीकटादौ च मृत्वा प्राप्स्यन्ते वंजसा तन मुनिवर महितम। कह रहे हैं कि भैया, तो ऐसा जो सौभाग्यशाली व्यक्ति है, अगर कीकट आदि देशों में भी जाके अपने शरीर को त्याग करता है, तो मुनि ऋषि मुनियों से बंधित जो दिव्य वृंदावन धाम है, उस दिव्य वृंदावन धाम को वो अवश्य प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। धाम तन मुनिवरम अहितम धाम ये केचिदेव। तो वृंदावन की बताओ कैसी महिमा है, अद्भुत महिमा। इसी तो पहली बार जीवन में सुनने में आता है कि वो ऐसे, अगर कहीं अन्य मान लो कहीं यूपी में शरीर त्यागे, दिल्ली में त्यागे, तो फिर कहना क्या है। ऐसे अशुभ स्थल पे भी शरीर को त्याग करता है। तो उसने एक बार वृंदावन का नाम लिया था, एक बार वृंदावन के पुष्पों को सूंघ लिया था, और उसमें मानो किसी ने बिहारी जी के प्रसाद को, जो प्रसादी माला होती है, उसको सूंघ लिया हो, प्रसाद ग्रहण कर लिया हो, जमुना जल पान कर लिया हो, यहाँ की भूमि को प्रणाम कर लिया हो, उनका प्रसाद जो थाल का प्रसाद होता है उसको ग्रहण किया हो, फिर क्या कहना है। तो जानते अद्भुत महिमा है, लेकिन इस पे विश्वास होगा नहीं, क्योंकि उतना हमारा पुण्य नहीं है। लोग कहते हैं कि पुण्य से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। तो आप बताओ किसी शास्त्र में, चाहे आपके दादाजी या आपके गुरुजी या आपके पिताजी या आपकी माताजी कभी कहते हैं कि जा बेटा चोरी करो, पाप करो,
हत्या करो, कभी लूटो, कभी कहते हैं क्या? कभी नहीं, ऐसा कभी उपदेश नहीं दिया जाता है। ऐसा इसलिए कि धीरे धीरे जब पुण्य संचय होता है ना, तो हृदय निर्मल होता है, इंद्रियां शुद्ध होती हैं, मन शुद्ध होते हैं, और फिर धीरे धीरे उसकी भक्ति का विकास होता है। शुद्ध हृदय होगा तभी तो उसमें भगवान के लिए लालसा लगेगी, भक्ति के लिए लालसा लगेगी, उसमें वैराग्य जागेगा। और जिसका हृदय ही बिल्कुल मल से आच्छादित है, उसके हृदय में तो ऐसी कभी भावनाओं का उन्मेष ही नहीं होगा। इसीलिए कभी कोई अच्छे आदमी होंगे, अच्छे जन होंगे, तो ये कहते भैया सबको आदर किया करो, हो सके तो किसी की सेवा कर दो, किसी को सताओ मत, दुखाओ मत, किसी को हरिनाम करे करो, तुलसी सेवन किया करो, परिक्रमा दे करो, प्रणाम किया करो, कीर्तन में जाया करो, किसी को जैसे बने किसी को कुछ सहयोग कर दिया करो। क्योंकि ये धीरे 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 पुण्य इकट्ठा होंगे ना, तो ये बहुत बड़े बड़े भय को भी टाल देते हैं। कहते हैं ना कि स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासो नैव जायते। जिसके कम पुण्य होते हैं उसको भगवान के प्रसाद में विश्वास नहीं होगा, चरणामृत में विश्वास नहीं होगा, वैष्णव जन में उसको विश्वास नहीं होता है, उनमें दोष दिखता है, हरिनाम में उसको रुचि नहीं होगी। तो जैसी ये बातें हैं, इसको तो बार बार हो सके तो इसको तो पाठ करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए भाई। बहुत जोरदार श्लोक है, बहुत उत्तम श्लोक है जी। कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति मतलब इन देशों में भी अगर शरीर त्यागता है तो मुनिजनों से बंधित, ऋषियों से बंधित जो दिव्य वृंदावन धाम है, उस वृंदावन को वो प्राप्त कर लेता है। इसमें किसी भी प्रकार की शंका की गुंजाइश नहीं है। इसका मतलब ये 100% सच्ची बात है। और दूसरी बात, श्री प्रबोधानंद सरस्वती जी महाराज के द्वारा ये बात कही गई है, जो प्रियाजू की सखी के अवतार हैं। प्रियाजू की सखी श्री तुंग विद्या जी, उनके अवतार माने जाते हैं। तो वे काहे क्यों झूठ बोलेंगे भाई? उनको कौन आफत आ गई है कि वो झूठ बोलेंगे? वो कोई अज्ञान से ग्रसित थोड़ी हैं कि वो लोभ से ग्रसित हैं। इसलिए महापुरुषों की एक बात मान लो तो निहाल हो जाए। और मान लो, और जो वृंदावन जिसको प्राप्त हो गया है, जो वृंदावन धाम में रह रहे हैं, उनके अहो भाग्यम, उनके भाग्य के क्या कहने हैं। उनके भाग्य की तो देवता लोग सराहना करते हैं, सभी सराहना करते हैं। आज भी आप अगर मान लीजिए वृंदावन का कोई भक्त हो, चाहे रहने वाला कोई ब्रजवासी हो या संत महात्मा हो, अगर नेक बाहर चले जाते हैं तो वहाँ के जो जन होते हैं, कह रही भाई ये वृंदावन से आए हुए हैं, उनको लोग आदर करते हैं, सम्मान करते हैं। यहाँ से कोई प्रसाद ले जाइए, फूल की माला ले जाइए, ग्रंथ ले जाइए, कपड़ा ले जाइए, कुछ भी लेके जाइए, रज लेके जाइए, एक पत्ता लेके जाइए, तो लोग बड़े आदर की दृष्टि से, सम्मान की दृष्टि से उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। वास्तव में वृंदावन ऐसा ही है, लेकिन हृदय अतिशय मलिन होने के कारण इन बातों पर विश्वास नहीं होता। थोड़ी सी जैसे मानो बिजली कौंधती है ना, और फिर घन में विलीन हो जाती है, ऐसे क्षण भर के लिए सुनने पे थोड़ा कुछ अच्छा लगता है, फिर माया ऐसे घेर लेती है कि फिर वही गोरख धंधा, फिर वही लड़ाई झगड़ा, कलह कलेश, ईर्षा द्वेष। फिर भी वृंदावन इतने उदार हैं कि हम लोगों को अपने गोद में रखते हैं, कोई दोष नहीं देखते हैं। भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो हो जा रज को सुर नर मुनि जाचत, जा रज को सुर नर मुनि जाचत, विधि शंकर
सिर नायो शंकर सिर नायो भाग बड़ो वृंदावन पायो बड़ो वृंदावन पायो ताकू सरवर ना करे आन देश को भूख। जो बेच खात है सूप, सूप समझते हैं, कोई डलिया बिन करके, कोई टोकरी बिन करके, कोई सूप जो पहले चावल फट के जाते थे पहले पुराने ज़माने में, आदि ऐसी चीज़ों को भी जो वृंदावन में रहते हुए बेच करके अपने गुजारा करता है। मानो कोई माला बेच करके, कोई फूल बेच करके, कोई कुछ भी बेच करके और अपने यहाँ जैसे जैसे गुजर बसर कर लेता है और राधे 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 करते रहता है और उनकी शरण में रहता है, उनका दर्शन करता है, उनकी कथा सुनता है, उनका सुंदर सुंदर लीलाओं का पाठ करता है, नाम स्मरण करता है, सेवा करता है, पूजा करता है, श्री धाम वृंदावन को प्रणाम करता है। तो कह रहे हैं कि ताकि सरवर ना करे आन देश को भूख। बाहर देश के बड़े बड़े राजा महाराजा भी उसकी मतलब जो जिस दिव्य अगम पंथ के लिए कदम उठाया है, जिसकी लालसा में वो ऐसी गुजर बसर कर रहा है, वो किस स्थिति को प्राप्त होने वाला है, उसकी बराबरी, उसके चरण की धूल की बराबरी अन्य देश के भूप भी नहीं कर सकते। वास्तव में वृंदावन की विचित्र महिमा है, अद्भुत महिमा है, लोकोत्तर महिमा है, लेकिन जल्दी से समझ में नहीं आती। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे। यत्रैव प्रकटं किशोर मिथुनं तद्गौरनीलच्छवि श्री सस्यापि विमोहनं स्मरकला रंगैकरम्याकृतिः सर्वानन्दकदम्बको परिचमत्कारं महादुर्लभं किंकच्चित् प्रेमरसं स्रवत्तदखिलं क्षिप्त्वैः वृन्दावनं क्षिप्त्वैः वृन्दावनम्। यत्रैव प्रकटं किशोरमिथुनं तद्गौरनीलच्छवि श्री सस्यापि विमोहनं स्मरकला रंगैकरम्याकृति रंगैकरम्याकृति। यत्रैव जहाँ पर श्री सस्यापि विमोहनं स्मरकला, श्री कहते हैं लक्ष्मी जी को, श्री स्यापि ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी जी हैं, और इस कहते हैं ब्रह्मा जी को। तो श्री सस्या माने भगवान ब्रह्मा जी, महाभगवती लक्ष्मी जी, भगवान शंकर आदि जो महाभागवत वृंद हैं, इन सभी को विमोहित किशोर मिथुनम तदगौर नीलम नीलच्छवि। देखो प्रिया प्रीतम की जो सखी वृंद हैं वे बहुत गुणवती हैं, बहुत धैर्यशालिनी हैं। वे भी प्रियालाल की अद्भुत छवि छटा केली को दर्शन करके पिए ते गिरी, वो लीला सुधा को पान करके गिर जाती हैं, मूर्छित हो जाती हैं, सुधि बुद्धि भूल जाती हैं, पुलकित हो जाती हैं और रोमांचित होती रहती हैं। अपलक नेत्रों से श्यामा श्याम की केली नहीं जानत गिद रजनी भोर, को पता नहीं रहता। तो कह रहे हैं तो फिर ऐसे बड़े सौभाग्यशाली महाभाग्यवान हैं कि प्रिया प्रीतम की सुंदर विमोहित करने वाली जो स्मर कला है, माने जो प्रेम कला, प्रेम केली की जो विद्या है,
मने अखियन मार मचावे, लंक लचक लचके लचकावे, रीझ महारस पावे। जो सुंदर श्यामा श्याम विलास कर रहे हैं, खेली कर रहे हैं, तो ऐसी ऐसी उनकी मधुराति मधुर कलाएं हैं। ग्रीवा की मटकन है, बोलन की मिठास है, चितवन की शोभा है, भ्रिकुटी की मटकन है, स्पर्श करने की सुंदर जो कला है, हृदय से लगाने की कला है, जो सुंदर शर्माने की जो कला है, चलने की कला है, नेत्र संचालन की कला है, करांगुली पादांगुली के द्वारा जो बहुत सुंदर सुंदर जो बातों को प्रकट करने की जो कला है, ये सारी जो है ना, ब्रह्मा जी, श्री शंकर जी, श्री लक्ष्मी जी थोड़ी सी इन बातों का दर्शन कर लें तो वो इनकी स्मर कला की जो विद्या है, थोड़ी सी अगर ये देख लें तो ये भी विमोहित हो जाएंगे, तत्क्षण विमोहित हो जाएंगे। तो इनको मुग्ध करने की जो अपूर्व क्षमता है, वो प्रिया प्रीतम जो श्यामा श्याम मोहन मूर्ति हैं। और ऐसे जुगल सरकार, एक स्वामी जी का पद है कि मायरी सहज जोरी प्रगट भई, काहू को मनहर। कि सखी से एक सखी कह रही है कि मायरी मने सखीरी, ये प्रिया प्रीतम जुगल सरकार ऐसे हैं कि ये किसी की भी मन को हरण कर लेंगे। मायरी सहज जोरी प्रगट भई, सहज स्वाभाविक इनकी ऐसी सुंदरता है, ऐसी अंग की मादकता है, माधुरी है, ऐसी मीठी बोली है, ऐसी अंग की सौष्ठवता है कि कोई भी हो वे मोहित हो जाएंगे। तो ऐसे मोहन मूर्ति श्यामा श्याम जो इन तीनों देवी और देवताओं के नेक अणु भर की छटा से उनको मोहित कर लेते हैं, वे सदा सर्वदा वृंदावन में विराजमान है। यत्रैव प्रकटम किशोर मिथुनम, मने श्रीधाम वृंदावन में वे प्रकट के लिए कर रहे हैं। मने हसत हसावत अति मन भावत, झुक झुक देत लेत अधरामृत, सपरसी पान कपोले, श्री हरिप्रिया निरख नैनन सुख भारति प्राण अमोले। ऐसी सुंदर क्रीड़ा कर रहे हैं, लीला कर रहे हैं। और सर्वानंद कदम्ब को परिचमत्कारम महादुर्लभम, और इनकी ऐसी ऐसी चेष्टाएं हैं, लीलाएं हैं कि सर्वानंद राशि, माने जितने प्रकार के भी आनंद सुख सुना जाता है, वो प्रिया जो कि थोड़ी चितवन में वो सारा सुख जो है वो माने प्रवाहित हो जाता है। थोड़ी सी प्रिया प्रीतम की केली शोभा रूप माधुरी में वो आनंद की राशि जो है वो सर्वानंद राशि से भी अत्यधिक बढ़कर चमत्कारम महादुर्लभम, अत्यंत चमत्कार में डाल देने वाला महादुर्लभ, अत्यंत दुर्लभ श्यामा श्याम जो है वो पल पल में में बढ़े चौप, सहज सुरति रांग, पल में बढ़े चौप, सहज सुरति रंग। तो पल पल में श्यामा श्याम जो है ऐसा रस, ऐसी केली की धारा प्रवाहित कर रहे हैं जो अनिर्वचनीय, जिसको वाणी से नहीं कहा जा सकता। मने यह सुख मुख कहत न बन आवे, नैन नहीं के द्वार न ले ले ही अनमाही। प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है प्रिया प्रीतम का, और कह रहे हैं कच्चित प्रेम रसम स्रवत दखिलम, क्षिप्त्वैहि वृंदावनम, क्षिप्त्वैहि वृंदावनम। क्षिप्त्वा ए ही, कि भैया ऐसा जहाँ प्रेम रस प्रवाहित हो रहा है तो तुम क्यों अचेत पड़े हो जी, इसका लाभ उठाओ, सर्वस्व त्याग करके और श्री धाम वृंदावन के लिए प्रस्थान करो और आकर के आनंद लूटो, अपना काम बना लो। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की जय जय। श्री राधे।
ब्रह्मानंदमयस्य निर्मलतम शान्तर्महाज्योतिषो ज्योतिर्भागवतं चकास्ति किमपि स्वानन्दसारोज्ज्वलं तस्याप्यद्भुतमन्तरतररसो रसमोध्वाश्चर्यमाधुर्यभूर्वृन्दारण्यमिहद्वयं भज सखे तद्गौरनीलं महः तद्गौरनीलं महः। ब्रह्मानंदमयस्य निर्मलतमस्यांतर्महाज्योतिषो ज्योतिर्भागवतं चकास्ति किमपि स्वानंदसारोज्ज्वलम्। ऐसा विशेषण इन्होंने दिया है कि भैया निर्मल से भी निर्मल माने महानिर्मलतम। मैंने जैसे हम कहें कि देखो सुंदर वृंदा बड़ा दिव्य समुद्र है, समुद्र के बीच में सुंदर एक द्वीप है और द्वीप के मध्य में एक सुंदर बड़ा सुंदर एक जो हरियाली से युक्त क्षेत्र है। उस हरियाली क्षेत्र के अंदर बहुत सुंदर जो है भवन बना हुआ है। उस भवन के अंदर बहुत सुंदर जो है, तो जैसे एक अंदर आते 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 शोभा दिखाते 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 फिर उसके बाद जो वहाँ की जो विशिष्ट वस्तु है उसका वर्णन किया जाता है। वैसे ही वृंदावन क्या चीज़ है, श्यामा श्याम का प्रेम कितना निर्मल है, कैसी उनकी जो लीला अद्भुत है, उनकी छटा अद्भुत है और कितनी वो विशेष वस्तु है, उसी का दिग्दर्शन करा रहे हैं कि ब्रह्मानंदमयस्य माने जहाँ ब्रह्मानंद ही है दिव्य, जैसे समुद्र में जल ही जल है, जल ही जल है, ऐसे ही कह रहे हैं कि निर्मलतम माने अत्यंत विशुद्ध निर्मल, जिसमें कोई मल ही नहीं है, केवल और केवल आनंद ही आनंद है, सुख ही सुख है। ऐसा निर्मलतम जो ब्रह्मानंदमय महाप्रकाश के मध्य में स्वानंद माने जो प्रिया प्रीतम का जो दिव्य रस है, माने श्री हरि प्रिया अटक रहे दो निज निज नयन निहारने, निज निज नयन निहारने। ऐसा स्वानंद निजानंद का सार स्वरूप निर्मलतम मस्यांतर महाज्योतिषो, कोई एक ज्योतिर्भगवतः चकास्ति, एक भगवत ज्योति माने ऐसी ज्योति, ऐसा प्रकाश प्रकाशित हो रहा है, चकास्ति माने प्रकाशित हो रहा है, किमपि स्वानंद सारोज्ज्वलम, और तस्याप्यद्भुत, और उसके मध्य में अद्भुत रस समोर्धाश्चर्य माधुर्य भू, आश्चर्य में डाल देने वाला, किंकृत विमूढ़ कर देने वाला अत्यंत माधुर्य मय भूमि है। माधुर्य माने जहाँ प्रिया प्रीतम मधुर है और ये माधुर्य से परिपूरित है, माने मिठास ही मिठास है, मादकता ही मादकता है, चित्तविद को ऐसी अतुलनीय माधुर्य जहाँ भूमि विराजमान है। वृंदारण्य मिह द्वय भजे भज सके तद्गौर नीलम, और इसके मध्य में वृंदावन की जो माधुर्य में भूमि है, यहाँ द्वय भज सके, द्वयम दो है, एक गौर और एक नील, तद्गौर नीलम, गौर तेज और श्याम तेज यहाँ जो विराजमान है। और इस वृंदावन में विराजमान हो करके और अपने तेज का विस्तार कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे सखे सखे तद्गौर नीलम महा द्वयम भज, ऐसे जो गौर और श्यामल तेज वाले जो श्यामा श्याम हैं, इनका तुम भजन किया करो, इनका सुमरण किया करो। इसका मतलब समझ रहे हैं
ज़्यादा मत इसको विस्तार कीजिए। समग्र माधुर्यों के सार स्वरूप सदा सर्वदा क्रीड़ाशील वृंदावन की कुंजों में श्यामा श्याम निरंतर क्रीड़ा कर रहे हैं, माधुर्य रस की धारा प्रवाहित कर रहे हैं। हे भैया, तुम ऐसी श्यामा श्याम की जो जोड़ी है, वे एक तो गौर कलेवर वाले हैं और एक श्याम कलेवर वाले हैं। ये दोनों माधुर्य से मंडित हैं। इनका भजन किया करो, इनका भजन किया करो। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। यदंग रुचिर्भिर महाप्रणय माधुरी बीचिभिर विचित्रमवलोकयन कनक चंपकस फुर्तिभिः विचित्रमवलोकयन कनक चंपकस फुर्तिभः विमुह्यति पदे पदे हरिरपूर्व वृंदावने किशोरमिदमेव मे स्फुरतो धाम राधाभिदं। किशोरमिदमेव मे स्फुरतो धाम राधाभिदं। यदंग रुचिर्भिर महाप्रणय माधुरी बीचिभिः। यद अंग रुचिर भी, जिनके अंग बड़े ही प्रकाश, जिनके अंग से बड़ा दिव्य मधुर प्रकाश निकल रहा है, गौर आभा और श्यामल आभा निकल रही है। महाप्रणय माधुरी बीच भी, और जैसे समुद्र में तरंगें हिलोरे लेती हैं, ऐसे ही महाप्रणय माने महाप्रेम का समुद्र। और प्रणय शब्द जो है ना, देखो प्रेम है, प्रीति है, स्नेह है, अनुराग है, लेकिन प्रणय शब्द जहाँ भी प्रयोग किया जाता है वो दंपति के बीच का जो प्रेम होता है उसके लिए प्रणय शब्द प्रयोग। तो कह रहे महाप्रणय माधुरी बीच भी, तो जहाँ दिव्य दुल्हन स्वरूप लाडली जी दूल्हे स्वरूप प्यारी श्याम सुंदर, इनके प्रेम माधुरी की जहाँ लहरें उठ रही हैं, तरंगे तरंगायित हो रही हैं। और विचित्र मवलोकयन कनक चंपकस फुर्तिभः, और ये जो है ना, ये प्रिया जो विचित्र मवलोकयन, यानी विचित्र तरंगों को, शोभा को, आभा को देख करके जो कनक चंपक, कनक चंपक कहते हैं। कनक मन होता है सोना और चंपक मन होता है जो चंपा का फूल नहीं होता है। मैंने प्रिया जी का जो कलेवर है उससे जो है वो स्वर्णिम आभा, गौर आभा निश्रित हो रही है। और विमुह्यति पदे पदे हरि अपूर्व वृंदावने, उनके अंग लता की कांति को दर्शन करके हरि जो है प्यारे श्याम सुंदर, वो पदे पदे माने कदम कदम पर, चाहे क्षण क्षण में वो मोह को प्राप्त हो रहे हैं। मने नव जोबन छवि फवति किशोरी निरखत नयन शिरात। नवजोबनी श्यामा जो कि अंग लतान की माधुरी को दर्शन करके प्यारे श्याम सुंदर के सखियों के बड़े अंग अंग शीतल हो रहे हैं। और पदे पदे हरि कहाँ, तो वृंदावन में उनकी कदम कदम पर उनकी छटा को देख करके, माधुरी को देख करके मोह को प्राप्त हो रहे हैं। किशोर मिदमेवम में स्फुरतो, तो ऐसा जो प्रिया जो का कैशोर्य है माने किशोरा अवस्था है, में स्फुरतु धाम राधाभिदम, तो ऐसा जो राधा नामक जो तेज है, वो किशोरावस्था वाली जो देह है, वो मेरे हृदय में स्फुरित में, मेरे हृदय में स्फुरित हो, मेरे हृदय में प्रकाशित हो, ऐसी वो प्रार्थना कर रहे हैं, याचना कर रहे हैं कि जिनकी माधुरी को दर्शन करके प्यारे भी अत्यंत मोह को प्राप्त होते हैं, बाणी नहीं निकलती है, आंखें खुली की खुली रह जाती हैं, बार बार बलिहार लेते हैं, तृण तोड़ते हैं, छवि को हृदय बसाते हैं, पुलकित होते रहते हैं। ऐसा जो राधा रानी की किशोरावस्था की माधुरी है
वे हमारे हृदय में स्फुरित हो। मैं उनको देखना चाहता हूँ, मैं भी उनको निहारना चाहता हूँ, मैं भी उस गौर आभा मंडल में डूब जाना चाहता हूँ। यही हमारी प्रार्थना है। किशोरी जी मेरे ऊपर भी कृपा करें। राधिका रस भरी जय श्री 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 रसिक सुंदर सामरे की रसिक सुंदर सामरे की प्राण जीवन जरी जय श्री प्राण जीवन जरी जय श्री राधिका रस भरी 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 रस से परिपूर्णा राधा रानी की जय जयकार कर रही हैं। रसिक सुंदर श्याम रे की प्राण जीवन जरी, जो प्यारे श्याम सुंदर के प्राणों को जिलाने वाली उनकी माधुरी है। उनको दर्शन करके पान करके सदा जीवन धारण करते हैं। तो ऐसी महिमा से मंडित, शोभा से मंडित, ऐसी सुंदरी, ऐसी सुंदर शोभा वाली गौरांगी लाडली जो मेरे भी हृदय को आनंद से भर दें, अपनी छवि छटा को प्रकट कर दें, यही हमारी प्रार्थना है। जुगल सरकार की लाडली लाल की जय जय श्री राधे। आश्चर्य आश्चर्य नित्य प्रवदति महामाधुरी सार रूप, श्रीकेली प्रेम वैदग्ध्य तुल तरुणिमारंभ सौभाग्यपूरौ, तौ गौरश्याम वर्णौ सहजरतिकलालोललोलौ किशोरौ, श्रवृन्दारण्यकुञ्जावलिशो सुललितैकान्तरत्या स्मरामि। अत्या आश्चर्य आश्चर्य नित्य प्रभदति महामाधुरी सार रूप। आश्चर्य आश्चर्य माने जिनके जो नित्य नित्य आश्चर्य ही आश्चर्य, जहाँ माने आश्चर्य ही आश्चर्य है। प्रियालाल श्रीधाम वृंदावन की माधुरी दर्शन करते हैं, अवनी दर्शन करते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं, दीवालों को दर्शन करते हैं तो आश्चर्य में, मार्गों में चलते हैं तो आश्चर्य में, पशु पंछी का दर्शन करते हैं तो आश्चर्य में, कुल्या जो प्रवाहित हो रही है उसमें नेक लटक के देखते हैं, अपनी छाया देखते हैं, जैसे मानो जल में छाया दिखती है ना, तो ऐसी अपनी माधुरी देखते हैं तो आश्चर्य में पड़ जाते हैं। वृक्षों के सामने खड़े होते हैं तो उनकी जो, क्योंकि वृक्ष लकड़ी के नहीं है ना, वे पंचभौतिक नहीं है, तो जैसे उदाहरण देने के लिए, जैसे जो दर्पण होता है तो उसमें अपना मुख दिखता है, दर्पण में बिंब का प्रतिबिंब दिखता है, उससे अनंत गुणी माधुरी से मंडित वृक्षों में, वो वृक्ष दर्पणाकार हैं, उनमें प्रिया प्रीतम की अपनी दिव्य माधुरी है। क्या वस्त्र पहने हैं, कैसी चेष्टाएं हो रही हैं, ये सारी बातें उसमें दिखती हैं। इसीलिए आप ही लुभ रहे दो प्यारे। मार्गों में चलते हैं तो वो स्वर्णिम है मार्ग और मणियों से जटित है, तो जैसे मानो अगर कांच लगा दिया जाए रोड पे और उस पर कोई राही चले तो उसकी प्रत्येक हरकत उसमें दिखती है। इससे अनंत गुणी सुंदर वो जो दर्पण में, जो मणि में, जो स्वर्णिम मार्ग है, मणियों से मंडित है, सुशोभित है, उसमें प्रिया प्रीतम की एक एक छटा उसमें दिखती।
वृक्षों में दिखे हैं, कुंजें आती हैं उनमें दिखे हैं, रास्ते में दिखे हैं। माने आनंद का आशय लाभ, आश्चर्य आश्चर्य। और यहाँ तो श्री भट्ट देवाचार्य महाराज कह रहे हैं कि प्यारे तन श्याम श्यामा तन प्यारो, प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो। प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो, तन श्याम श्यामा तन प्यारो। प्रतिबिंबित अरस परस दो एक पलक, दिखियत नहीं न्यारो। बिंबित तन अरस परस दो एक पलक, दिखियत नहीं न्यारो। एक पलक दिखियत नहीं न्यारो। एक पलक दिखियत मतलब अत्यंत आश्चर्य ही है ना। प्रियाजू के कपोल में जब प्यारे उधर देखते हैं तो उनकी दर्पण में जैसे प्रतिबिंब दिखे, छाया दिखती है, वैसे ही प्रियाजू के कलेवर में प्यारे की छवि दिख रही है। प्यारे के कलेवर में प्रियाजू की तो ऐसी प्रतीति हो रही कि प्यारी तन श्याम, प्रियाजू गौर हैं तो श्याम दिख रही हैं, और श्याम सुंदर श्याम है तो गौर। प्यारी तन श्याम श्यामा तन प्यारो। प्रतिबिंबित तन अरस परस, प्रियाजू का जो गौर कलेवर है वो प्यारे श्याम सुंदर में प्रतिभाषित हो रहा है, तो प्यारे का कलेवर गौर जैसा दिख रहा है। और प्रिया जो गौर है उसमें प्यारे श्याम सुंदर का जो कलेवर प्रतिभाषित हो, प्रिया जो सांवरी दिख रही है। अरस परस तो एक पलक दिखियत नहीं न्यारो, परस्पर वो दोनों अंग अंग में जैसे लगता है समाये, माने मन वाणी से परे। ऐसे ही कह रहे हैं आश्चर्य आश्चर्य आश्चर्याश्चर्य नित्य प्रवदति महामाधुरी सार रूप, श्रीकेली प्रेम वैदग्ध्य अतुल, तरुणिमारंभ सौभाग्य पूरव। अत्यंत जो आश्चर्य महामाधुरी का सारा तिसार विशेष रूप से क्या देख रहे हैं, तो उसमें रूप देखो। जैसे मान लो दूध का सार क्या है जी भाई, दही, दही का सार मक्खन, और मक्खन का सार घृत होवे ना, तो माधुरी के सार आप क्या कहेंगे, रूप माधुरी का सार क्या है। तो कह रहे हैं मतलब कि माधुरी सार विशेष क्या है, माने प्रिया प्रीतम दोनों का ऐसा माधुर्य, ऐसी सुंदरता है कि लगता है कि जिसको हम लोग माधुरी कहते हैं सुंदरता, सुंदरता का भी सार स्वरूप है। माने ऐसा दोनों रूपवान और रूपवती हैं। और ऐसे ही क्या है सुंदर उनकी श्री केली, सुंदर सुंदर शोभा संपन्न केली है। प्रेम वैदग्ध, प्रेम केली की जो चतुरता होती है, चतुराई है, चितवन है, हसन है, बोलन है, और दिव्य दिव्य जो मधुर मधुर मंद सस्मित की छटा है, ऐसी जो सुंदर केली है। और अतुल अतुल ऋणिमारंभ सौभाग्य पूरो, और जो प्रिया जो है ना वो अतुलनीय, जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी सुंदर जो किशोरावस्था की सौभाग्य राशि से मानो परिपूरित हैं, या यूँ कह सको मैंने ऐसे उन्होंने धारण किया हुआ है। और तौ गौर श्याम वर्णो सहज रति कला लोल लोलो किशोरौ,
और दोनों क्या कर रहे हैं, जो निरंतर मने पल पल में बढ़े चौंप सहज सुरत रंग, निरंतर प्रेम कला का विस्तार कर रहे हैं, पल पल में नूतन नूतन खेल खेल रहे हैं, क्रीड़ा कर रहे हैं। तो श्याम गौर वर्णो, मन वे दोनों जो श्याम और गौर वर्ण वाले का स्वभाव कैसा है, प्रकृति सहज रति कला, सहज ही सुंदर सुंदर, मने नई नई गति उपजावती ना करे। कभी ग्रीवा मने बोलेंगे तो ग्रीवा मटकाती हुई, आँखों को मटकाती हुई, हंसती हुई, मुस्कुराती हुई, स्पर्श करेंगी तो बहुत कलात्मक ढंग से, चलेंगी तो कलात्मक, मने हंसा गवनी राजत, मने पल पल में बोलने की कला कैसी होती है, उठने की कला कैसी, बोलने बैठने की कला कैसी, भोजन करने की कला कैसी होती है, देखने की कला कैसी होती है, मने पल पल में दोनों जो है ना, दोनों दंपति हैं, सहज रति कला लोल लोलौ किशोरौ, मने ये जो दोनों ऐसी प्रेम के लिए विस्तार करते हुए दोनों चंचल हो रहे हैं। लोल लोलौ किशोरौ श्री वृंदारण्य कुंजावलीषु, मने वृंदावन की विभिन्न कुंजों में भांति भांति कुंजें हैं, सुंदर सुंदर कुंजें हैं। सुललितैकांत रत्या स्मरामि, और उन कुंजों में सुंदर सुंदर प्रेम के लिए कर रहे हैं, रमण कर रहे हैं। तो ऐसे प्रेम के लिए करते हुए, रस विहार करते हुए गौर नील श्याम और श्यामा को मैं स्मरण करता हूँ। वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की, लाडली लाल की जय जय श्री राधे। राधे राधे राधे।